ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड आई नो उससे पूरे के पूरे आपका ट्रेडिंग कैपिटल ख़त्म हो जाता है। स्टार्टिंग में हर कोई ओवर ट्रेडिंग करता है। मैं भी ओवर ट्रेडिंग की फेज़ में फंसा था एंड मैं अपना बहुत सारा लॉस कर लिया था। बट अगर आप अब ये वाली वीडियो अच्छे से देखोगे एंड इसमें जो स्टेप्स दिए हुए हैं मैंने उसको एक्चुअल में नोट डाउन करके प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आई गारंटी यू कि आपकी ओवर ट्रेडिंग आज के बाद बंद हो जाएगी। आई नो आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे होगे, आपने काफ़ी कुछ ट्राई करा होगा, बट फिर भी ऐसा एक फ़ेज़ आता ही है जब आप ओवर ट्रेडिंग की फ़ेज़ में फंस जाते हो एंड आप जितना मर्जी कंट्रोल करने की ट्राई करते हो कंट्रोल नहीं कर पाते एंड काफ़ी बारी जब तक कि आपकी पूरी कैपिटल ख़त्म नहीं हो जाती आप ओवर ट्रेड करते रहते हो एंड बाद में फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार कितना गलत किया था, मुझे अच्छे से प्लान करके ट्रेड करना चाहिए था, बट तब तक कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज ऑलरेडी आपकी कैपिटल ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अगर आप ये पहले ही देख लोगे, पहले ही समझ लोगे कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे ओवर ट्रेडिंग से बचना है, तो ये वाले सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ यूजिंग द किल स्विच। अब पहले ये वाला ऑप्शन नहीं था, आजकल सारे ब्रोकर्स ये दे रहे हैं, उसमें वो किल स्विच देते हैं कि जब आप उसको अप्लाई करोगे, किल स्विच को आप जब क्लिक करोगे तो आपके उस दिन के लिए एटलीस्ट आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपकी ट्रेडिंग किल हो जाएगी उस दिन के लिए। तो होता यही है कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो एंड आपका एक दो आप बड़े लॉसेस कर लो या फिर आप जल्दी जल्दी काफ़ी सारे लॉसेस अगर कर लो, उसके बाद ही ओवर ट्रेडिंग करने का मन करता है। उसके बाद आपको होता है यार कुछ भी करके मैंने अब जो अपना लॉस किया था इसको मैंने रिकवर करना ही करना है। उस रिकवर करने के चक्कर में ही इतनी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है कि आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप कितने बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, आप कितना ज़्यादा ब्रोकरेज भी दे रहे हो, कितने ज़्यादा चार्जेस भी दे रहे हो, ऊपर से इतने ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड्स एक ही दिन में कर करके आप अपने आप को इमोशनली भी कितना एग्जॉस्ट कर रहे हो। वो उस टाइम उस फेज में जब आते हैं तो इस टाइम तो हमें सुन के सब कुछ ठीक लग रहा है, बट जब मार्केट्स लाइव मार्केट्स ओपन होती है हम वो वाले फेज में होते हैं जब हमारा बहुत बड़ा लॉस हो चुका है एंड हमने कुछ भी करके उसको रिकवर करना ही करना है। उस फेज में आके हमें नहीं समझ आ रहा होता और हम बस ट्रेड करते ही रहते हैं। तो किल स्विच का यही बेनिफिट है कि एटलीस्ट उस दिन के लिए वो आपको ट्रेड करने ही नहीं देगा। एक बार ही आपने वो सिलेक्ट कर दिया, आपने वो किल स्विच ऑन कर दिया, तो कुछ भी हो जाए आप एटलीस्ट उस दिन के लिए तो ट्रेड नहीं कर रहे हो। अब होता ही यही है कि जब एक बार आप ओवर ट्रेडिंग की फेज़ में होते हो तो आप एक ही दिन में ट्राई करते हो कि यार उसी दिन मैं रिकवर कर लूँ अपने लॉसेस को। और जब एक बार ही किल स्विच अप्लाई करा हुआ आपने, जब आपको पता है कि अब मैं ट्रेड और कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, उस टाइम पे एटलीस्ट आपका उस दिन कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड होता यही है कि अगर आप फिर जब इवनिंग हो जाती है अब अपनी ट्रेड्स देखते हो कि यार मैं ट्रेड देखूँ, मेरे जो लॉस हुआ है वो क्यों लॉस हुआ था। जब आप आराम से बैठ के अपनी ट्रेड्स को देखते हो फिर आपको रियलाइज़ होता है हाँ यार ठीक है, मुझे और ट्रेड नहीं करना चाहिए था। जब थोड़ा टाइम हो जाता है, आप सेटल डाउन हो जाते हो, आपके इमोशंस इतने ज़्यादा हाइपर नहीं होते, तब आपको रियलाइज़ होता है हाँ ठीक है मुझे और ट्रेड नहीं करना चाहिए था। बट अगर जब तक आप ये किल स्विच ना करो तब तक आप ट्रेड करते रहोगे। तो अब टेक्नोलॉजीज़ है, ये ऑप्शंस है, ऐसे फीचर्स हैं, ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स दे रहे हैं, तो उसका यूज़ करो। मैं अभी एक कैफ़े में वर्क कर रहा था तो मुझे वहाँ पे कोई आया मिलने, तो वो मुझे फॉलो करते थे सोशल मीडिया पे एंड ही वाज लाइक सर मैं 11:30 मेरी जॉब स्टार्ट होती है, उससे पहले मैं अपना जो ट्रेड करता हूँ मैं ट्रेड करके जो भी ट्रेड का आउटकम हुआ, प्रॉफिट है या लॉस हुआ, मैं किल स्विच ऑन करके अपने ऑफिस में जाता हूँ। नहीं तो होता कि अगर ये आप ऑन ना करें, काफ़ी बार ये देखे मैंने अपने फ्रेंड्स जो कि ऑफिस में जाके भी लिटरली वॉशरूम में जा जाके प्राइसेस चेक कर रहे होते हैं अपने स्टॉक्स के, वो ट्राई कर रहे होते हैं कहीं से भी ट्रेड कर लें, कोई और एक ट्रेड कर सके। तो उसमें तो ना उनके जॉब पे फोकस हो पा रही है और ना ही उनकी ट्रेडिंग अच्छी हो रही है। तो किल स्विच का आपको यूज़ करना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज़ कि आपको फिक्स करना है कि एक दिन में आपने कितना लॉस लेना है। अपसाइड आपको नहीं पता, जब तक कोई चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है तो आपको उसको राइड करना होता है, बट आपको ये हमेशा फिक्स करना है कि यार एक दिन में मैंने इतना लॉस ही करना है। सपोज आपने फिक्स कर लिया कि यार एक दिन में मैंने 5000 से ज़्यादा लॉस नहीं करना। जब आपका ये अमाउंट आ जाता है, जब आपके 5000 वाला लॉस हिट हो जाता है, उस टाइम लिटरली आपने शट डाउन करना है एंड उठ जाना है। उस टाइम अगर बैठे रहोगे ना मार्केट के आगे, तो जो 5000 वाला लॉस है वो -10,000, -15,000, -20,000 हो के आप मार्केट से निकलोगे। एंड ये चीज़ आई नो आप सारे रिलेट कर पा रहे होगे। अगर आपने भी ये चीज़ की है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ। मैं लिटरली
मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, सारे कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है एंड ऐसे वीडियोस और आपको चाहिए तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करके मुझे नोटिफाई करो, सो दैट मुझे पता चलेगा कि मुझे ऐसी वीडियोस और बनानी चाहिए और ऐसी वीडियोस आपके हेल्पफुल है भी या नहीं। तो जब आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉस अपना फिक्स कर लिया है, उस अमाउंट के बाद लिटरली शट डाउन करके उठ जाओ। नहीं तो अगर आप बैठे रहोगे सिस्टम के सामने या फिर अगर आपने उसके बाद फ़ोन से चेक कर लिया तो आप ट्रेड करोगे ही करोगे, क्योंकि जब आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स देख रहे हो तो बहुत बारी आपका ट्रेड करने का मन कर ही जाता है। थर्ड पॉइंट इज हैविंग अ ट्रेडिंग डिटॉक्स। अब हमने आजकल स्क्रीन का डिटॉक्स, ये टेक्नोलॉजी डिटॉक्स सुना होगा, या अपनी बॉडी के लिए हेल्थ डिटॉक्स सुना है। अब ट्रेडिंग डिटॉक्स क्या है? ट्रेडिंग डिटॉक्स के अंदर आपने एक हफ्ते के लिए मार्केट से ब्रेक लेनी है। आपने एक पूरा हफ्ता मार्केट से ब्रेक, एज इन आपने प्राइसेस नहीं देखने, आपने मार्केट को कोई न्यूज़ नहीं फॉलो करनी, आपने आपके फ्रेंड से किसी से डिस्कस नहीं करना मार्केट के बारे में कुछ भी। एक हफ्ता पूरा आपको पता भी नहीं होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। कंप्लीटली आपने अपने आप को डिस्टेंस कर लेना है मार्केट से। उससे आपको लगेगा कि यार उससे बेनिफिट क्या है, मुझे सीखने को क्या मिला है। बट जब आप मार्केट से एक बारी ब्रेक लोगे ना, काफ़ी बारी आप ट्रेड कर रहे हो, आप कंपल्सिवली ट्रेड कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। एंड अगर फिर भी आप ट्रेड करते रहोगे, अगर आप एक ब्रेक नहीं लोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा आपके पैटर्न्स खुद के क्या है, आप किस वे से ट्रेड कर रहे थे, उसको कैसे अब आपने ठीक करना है। जब आप ब्रेक लोगे, जो पहले 1-2 दिन है, अगर आपको तो उस टाइम पे कहते हैं ना बेचैनी होगी कि यार मुझे बस प्राइसेस देखने किसी तरह, तो यानी कि आपको पता चल जाना चाहिए कि आप एडिक्शन में आ गए थे फेज में। आप ट्रेडिंग प्रॉपर प्लान के साथ नहीं कर रहे थे, आप बस एडिक्टेड हो गए थे। तो उस फेज के अंदर आपको ये डिटॉक्स के पहले 1-2 दिन में समझ आ जाएगा। जब आप उस पहले 1-2 दिन से निकल गए, 3rd डे 4th डे में आप लिटरली खुद ही होगा कि आप खुद बैठ के प्लान करोगे, आप पेपर पेन लेके बैठोगे कि यार देखो कि मैं किस वे से ट्रेड कर रहा था, मैं ट्रेड ठीक कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा, क्या मुझे कुछ और सीखना चाहिए, क्या मेरी साइकोलॉजी माइंडसेट बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। तो आप खुद ये प्लान करोगे एंड लास्ट के डेज में आप फ्रेश होके मार्केट में दोबारा आ सकते हो। तब लिटरली आपको समझ आएगा कि यार ऐसी ब्रेक बहुत ज़रूरी थी। इनफैक्ट ऐसी ब्रेक तो हर 6 मंथ्स में एक बार लेनी चाहिए। एंड अगर आप ऐसी ब्रेक नहीं ले पा रहे तो यही बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आप प्रॉपर एडिक्शन वाले फेज़ में आ गए हो। उस फेज़ में होने का किसी को भी बेनिफिट नहीं है। उस फेज़ में अगर आप निकल गए तो लिटरली आपके फिर लॉसेज ही होते रहेंगे। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। अगर आज से 8-9 ईयर्स बैक मैं अपने कज़न्स के साथ एंड सबके साथ फैमिली ग्रुप हम गए थे जिम कॉर्बेट घूमने के लिए। वहाँ में एक मेरा साथ में कज़न था जो कि फुल टाइम ट्रेडर था, मैं भी फुल टाइम ट्रेडर था। बट तब मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया था मार्केट में एंड वो एक्सपीरियंस था। तो जब हम जिम कॉर्बेट के अंदर गए, इंटरनल्स में गए, वहाँ पे बिल्कुल रेंज नहीं आ रही थी एंड मेरी पोजीशंस थी थोड़ी सी ओपन। तो मैं लिटरली वहाँ पे परेशान हो गया कि भाई रेंज कहीं से आ जाए, किसी तरह मुझे पता चल जाए, नेटवर्क मुझे स्टॉक प्राइसेस अपने पता चल जाए। एंड मेरा फ्रेंड बड़ा कैजुअली आराम से बैठा हुआ था एंड उसी से मुझे डिफरेंस दिख गया कि यार हाँ लिटरली मुझे कितना ज़्यादा हो रहा है मार्केट देखने के लिए। एंड उसके बाद जब रात को वाईफाई में हम होटल में आए, मैंने अपनी पोजीशंस जो कट करनी थी कट करी एंड ऑलमोस्ट मेरी कोई पोजीशन नहीं रह गई थी 2-3 दिन बाद। उसके बाद भी मुझे जब हम जाते थे सफारी में, मुझे उस टाइम भी होता था कि यार अब कहीं से प्राइसेस तो देख लो। अब जब मेरी कोई पोजीशन ही नहीं है, मैं कहीं घूमने आया हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, उस टाइम पे मेरा फोकस इंजॉयमेंट में होना चाहिए, मेरा फोकस होना चाहिए कि मैं घूमने आया हूँ, मैं फ्रेश होने आया हूँ। बट उस टाइम पे भी मुझे था कि प्राइसेस की इस तरह से मुझे दिख जाए, कहीं से मुझे पता चल जाए इस टाइम निफ्टी कहाँ पे है, जो स्टॉक्स मैंने लिए हुए थे वो कहाँ पे चले गए, अब मेरे एग्जिट करने के बाद और ऊपर गए हैं क्या और नीचे चले गए। उससे कुछ बेनिफिट नहीं होना था, मेरी कोई पोजीशन ही नहीं थी। बट स्टिल वो मैं उतना ज़्यादा मुझे एडिक्शन थी कि यार किसी तरह मुझे बस पता चल जाए कि वो स्टॉक्स के प्राइसेस क्या है या निफ्टी कहाँ पे है, उसका कोई मैटर नहीं करता। बट मैं उस फेज़ में फंसा हुआ था। तो आई होप कि जब आप ये वाला ट्रेडिंग डिटॉक्स लोगे, आपको खुद के अपने पैटर्न्स दिखेंगे कि आप कौन से पैटर्न से वर्क करते हो। एक और पॉइंट है जो कि हेल्प करता है, दैट इज़ कि आपने अपना जो प्लान है वो लिखना है। ये आपकी एंट्री से पहले, ट्रेड से पहले आपने प्लान अपना लिखना है। आप एक्सेल में लिख लो, वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख लो या कॉपी पेन पे लिख लो, बट आपने लिखना है। उसमें आप क्या लिखोगे? एक कि आपने लिखना है कि मैं एंट्री कब करूंगा एग्जैक्टली। आपने वहाँ पे चाहे तो एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो कि यार इस प्राइस के ऊपर ब्रेकआउट होगा तब ये एंट्री होगी। अगर आप वो चीज़ को नहीं लिखना चाहते, आप लिटरली बस चार्ट के ऊपर मार्क कर दो कि यार ये ब्रेकआउट जब आएगा तो मेरी एंट्री होगी।
एक बार ही आपका वो एंट्री पॉइंट फिक्स हो गया, आपने एंट्री वहीं पर ही करनी है, उससे पहले नहीं करनी है। देन आपने ये अपने पास लिखना है कि मैं एक ही बारी में पूरी पोजीशन लूँगा या फिर मैं पार्ट्स पे लूँगा। यानी कि अगर मैं ब्रेकआउट पे ले रहा हूँ 50%, फिर मैं रीटेस्ट पे ले रहा हूँ, या फिर उसके बाद आपने लिखना है कि मेरी जब एक बारी एंट्री हो गई तो मैं उसमें पिरामिडिंग अप करूँगा या एक ही बारी में पोजीशन ले लूँगा। यानी कि जब कोई आपका प्राइस ऊपर चल रहा है, वहाँ से रीटेस्ट हुआ है, 20 EMA पर टच होके बाउंस होके वहाँ पे बुलिश साइन दे रहे हैं, दोबारा चल रहा है, तो वहाँ पे आप और पोजीशंस उसमें ऐड करोगे या नहीं करोगे, ये आपका पहले डिफाइन होना चाहिए। क्योंकि ना एक बार मार्केट ओपन हो गई, उस टाइम पे आप डिसीजन लोगे तो वो ठीक नहीं होते हैं। मार्केट क्लोज जब होती है तब आपको सारे डिसीजन लेने हैं, एंड मार्केट ओपन होने पे बस आपने अपने उन्हीं डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना है। आपने उस टाइम पे थॉट प्रोसेस नहीं अपना चलाना कि यार मुझे अब क्या करना चाहिए। आपने क्या करना चाहिए ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो अब आपका आपने देखना कि आपने दोबारा उसमें पोजीशंस ऐड करनी है कि नहीं ऐड करनी। देन आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी वहाँ पे, जब आपकी एंट्री है वहाँ पे वही चार्ट में मार्क कर रख दो। जब आपका चार्ट पे स्टॉप लॉस मार्क है तो एटलीस्ट आपकी टेंशन निकल जाती है कि यार मैंने कहाँ पे निकलना है, कहाँ नहीं निकलना। जब आपको पहले ही मार्क है, आपने पहले ही देख लिया कि यार यहाँ पे मैंने निकलना है, ये पॉइंट के नीचे अगर जाएगा प्राइस में निकल जाऊँगा, एंड देन उसको फॉलो करना है। या फिर आपने अगर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है तो वो चीज़ भी आपने उसी में ही नोट कर लेनी है कि यार अगर सपोज आपका है कि मैं 20 मूविंग एवरेज जब डेली चार्ट के नीचे जाएगा मैं तो ट्रेल कर लूँगा, या फिर जब मैगडी नेगेटिव हो जाएगा तब मैं ट्रेल कर लूँगा अपने स्टॉप लॉस को, या फिर जब सुपर ट्रेंड के नीचे चल जाएगा प्राइस या वी वैप चल जाएगा, जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग आपने ये बस डिफाइन होना चाहिए कि मेरा एंट्री का रीज़न कहाँ पे है, मैं कौन से ब्रेकआउट के ऊपर ले रहा हूँ, एंड मेरा एंट्री एग्जिट का रीज़न कहाँ पे है, या फिर मैंने ट्रेल करना है, या फिक्स पॉइंट है मेरा स्टॉप लॉस का। ये एक फिक्स जब आप लिख लोगे, जब आप पेन एंड पेपर पे चीज़ आ जाएगी तो आपके माइंड फ्री हो जाएगा। आपको पता है कि बस अब मैंने अपने ही प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आप अपने प्रोसेस को फॉलो कर लोगे तो ट्रेडिंग बहुत सिंपल हो जाती है। नाउ लास्ट पॉइंट इज दैट कैश इज़ अ पोजीशन। लेजेंडरी ट्रेडर जो मार्क मिनरवेनी है वो कहते हैं कि 50% ऑफ द टाइम वो 50% कैश में रहते हैं। विच मीन्स कि जब उनको मार्केट में कुछ नहीं लगता कि कोई अपॉर्चुनिटी है या ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, उस टाइम पे वो कैश में बैठते हैं। वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली ट्रेड नहीं करना चाहते। उनको वो एक और चीज़ कहते हैं कि देयर इज़ अ हार्ड पेनी इन्वायरमेंट एंड ईजी पेनी इन्वायरमेंट। ईजी पेनी इन्वायरमेंट मीन्स जबकि अर्न करना थोड़ा ईजी है, विच मीन्स जबकि थोड़ा सा मार्केट ट्रेंडिंग चल रही होती है, एंड आप जो स्टॉक लो थोड़ा ईजिली सारे स्टॉक ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं, अच्छे प्रॉफिट दे रहे होते हैं। उस टाइम पे आपको फुल फोर्स से अपनी सारी पोजीशंस लेके अपनी, चाहे हो सकता है आप अपनी पूरी कैपिटल डिप्लॉय करके आप ट्रेड कर रहे हो। बट जब हार्ड पेनी इन्वायरमेंट है, जब मार्केट साइडवेज जा रही है, चॉपी मार्केट है, कुछ क्लियर सिग्नल्स ही नहीं है, जो आप ब्रेकआउट लेते हो वो फॉल्स हो रहे हैं, जो भी आप कुछ करते हो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं दोबारा, कोई भी ट्रेंड नहीं आ रहा मार्केट में, कुछ भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो आपको फिर भी लॉसेज ही हो रहे हैं। जब ऐसे होता है तब समझ जाना चाहिए कि ये हार्ड पेनी इन्वायरमेंट चल रही है। उस टाइम पे कैश पे बैठना चाहिए। आपको हर टाइम पे मार्केट में नहीं होना, आपको हर टाइम ट्रेड नहीं करना, आपको रोज़ ट्रेड नहीं करना, आपको अच्छा ट्रेड करना है, आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। तो ये जो मैंने 5-6 पॉइंट्स डिस्कस किए, आई होप आप ये पॉइंट्स को प्रॉपरली नोट्स में लिखो। एंड अगर आप इसके नोट्स बनाते हो, आप मेरे साथ अगर इंस्टाग्राम पे डीएम पे शेयर करो तो मैं वो शेयर करूँगा आपके साथ। तो आप लिटरली इन पॉइंट्स को नोट करके इनको फॉलो करना स्टार्ट करो, एंड आप खुद देखोगे कि कितनी ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो गई है। एंड अब आप ओवर ट्रेडिंग के इतने ज़्यादा एडिक्शन फेज में नहीं हो। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, एंड प्लीज़ अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक करके एंड कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक दो, सो दैट मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूँ जो कि आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू।